अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोहारे खान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको होम मेड रेमेडीज़ बताऊंगी, फेस पैक बताऊंगी। 3 फेस पैक होंगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस होंगे, डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे। तो वीडियो को स्किप ज़रा सा भी नहीं कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि इसमें मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियोस मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, सबसे पहली रेमेडी की तरफ आते हैं, वो है सीक्रेट जापानीज फेस मास्क। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, 1 बाय 1 बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। और तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है राइस फ्लोर, यानी कि चावलों का आटा। चावलों का आटा आपने देखा होगा टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा रील्स आती हैं। जो कोरियंस होती हैं, जापानीज होती हैं, वो इसका काफ़ी यूज़ कर रही होती हैं। हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वो मैं डिटेल से कभी वीडियो बनाऊंगी। तो ये और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। आपकी स्किन के अंदर से डेड स्किन को रिमूव करता है, आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो लाता है और आपकी स्किन को ग्लास स्किन कर देता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद हम इसके दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, वो है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये एक क्लिनजिंग का काम करता है। तो ये हो गया सेकंड इंग्रेडिएंट। उसके बाद है थर्ड इंग्रेडिएंट जो है हनी। हनी आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है और ग्लो करता है। तो मैं अब इनको मिक्सचर बनाना, कंसिस्टेंसी, इनकी क्वांटिटी आपको डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर राइस फ्लोर डालेंगे। वो डालेंगे 2 टीस्पून राइस फ्लोर डालेंगे। तो यहाँ मैं चावलों का आटा डाल रही हूँ 2 टीस्पून, ये देख सकते हैं आप। यहाँ मैं लूँगी 2 टीस्पून राइस फ्लोर, डाल दिया मैंने राइस फ्लोर जी गाइस। बाद में डालूंगी इसके अंदर रॉ मिल्क, यानी के कच्चा दूध। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर रॉ मिल्क डालना है, ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे हनी। 1 टीस्पून हनी ऐड करेंगे, जो आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ करेगा, आपकी स्किन के अंदर इंस्टेंट ग्लो लाएगा। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ। हनी आप कोई सा भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं और बाज़ार वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने हनी ऐड कर दिया और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि एक क्रीमी फॉर्म बन जाए। तो यहाँ मैं आपको अच्छे से मिक्स करके दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये एक स्क्रब का काम करता है, स्क्रब का भी काम करता है। आपने इसको 15 to 10 मिनट्स इसे अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। उसके बाद अपने रोज वाटर स्प्रे करके इसको सॉफ्टली इसको अपनी स्किन पे स्क्रब करना है। ये देख सकते हैं, आपकी स्किन पे स्क्रब का भी काम करेगा। तो मैं आपको जी गाइज, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और आपने इसको लेके अपने फेस पे हल्का लेके अपने फेस पे इसको हल्का हल्का सा स्क्रबिंग करनी है इसकी और इसको अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और आपकी स्किन काफ़ी, देखें इसको लगाने से काफ़ी ग्लो आ रहा है। तो आप इसको डेली यूज़ करेंगे, डेली बेसिस पे, तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी और आपकी स्किन पे कोई ऐसी पिगमेंटेशन भी नहीं होगी जिससे आपको कुछ नुकसान हो। तो ये देख सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको संडे मास्क में ऐड कर लें, यानी कि संडे को आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीकेंड पे आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मेरी तरफ से ये मास्क रिकमेंडेड है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो खुद भी यूज़ किया। ये देखें काफ़ी ग्लो करता है। अभी से आप इसकी चेक कर लें इसकी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस मास्क, जापानीज फेस मास्क। तो अब मैं आपको सेकंड मास्क बताऊंगी। चलें जी गाइज, अब ये है हमारा सेकंड फेस मास्क, जो है स्किन लाइटिंग फेस मास्क फॉर नेचुरल ग्लो, जो आपको नेचुरल ग्लो देता है और आप इसे डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और इसका भी काफ़ी अच्छे यूजेस है। इसमें भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात
करते हैं बेसन की। इसमें आप बेसन भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, या फिर आप जो ऑरेंज पील पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे पास इस टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बेसन बता रही हूँ कि आप इसे बेसन लें। और उसके बाद अब इसमें यूज़ होता है, सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। योगर्ट भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और उसके बाद है हनी। हनी का भी आपको पता है कि वो काफ़ी यूज़फुल है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को स्मूथ करता है और काफ़ी हद तक ब्राइट करता है। तो यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी, इसको बनाने का तरीका बताऊँगी, क्वांटिटी बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके बाद मैं लूँगी टू टीस्पून बेसन। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी योगर्ट। योगर्ट आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून योगर्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने लेना है हनी। हनी भी 1 टीस्पून जाएगा, जैसे लास्ट रेमेडी पे हुआ था। तो इसको हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून योगर्ट। ये क्या योगर्ट, तो इसको अच्छी, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह उसमें आ जाएगा। और इसको आपने, ये देखते हैं कुछ इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, और आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, देख सकते हैं। ये देखें कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको ऐसे मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, काफ़ी अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा ही बना सकते हैं, तो मैं सिर्फ अपने फेस के लिए बना रही हूँ। जी गाइस, ये देखें काफ़ी अच्छे पेस्ट के साथ अच्छा पेस्ट बन गया है, काफ़ी थिक पेस्ट। अब मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने इसको अपने कंप्लीट फेस पे अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। ये देख सकते हैं, लगाएंगे इसको लगाते ही आप देख रहे हैं कि स्किन पे कैसा ग्लो महसूस हो रहा है। तो आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लोई शाइनी, और आपकी स्किन काफ़ी हद तक लाइटन अप कर देगा। आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको काफ़ी हद तक लाइटन अप करेगा। तो ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह मैं आपको बेसन के साथ एक फेस वॉश बनाना भी सिखाऊंगी होममेड, जिसे आप यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको रेमेडी बता दी है सेकंड। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देख सकते हैं। और इसको आपने 15 से 10 मिनट्स तक अपने फेस पे अप्लाई करके रखना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको थोड़ा सा वेट करके रोज़ वाटर से और हल्का सा मसाज कर लेना है। उसके बाद वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये हुई हमारी सेकंड रेमेडी। अब आते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ। चलें जी गाइज, अब आते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ, जो है स्किन ब्राइटनिंग मास्क फॉर समर्स के लिए स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। और उसके अंदर भी 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो आपकी स्किन को काफ़ी ब्राइट करते हैं और आपकी स्किन के अंदर से डल जो स्किन होती है, पिगमेंटेशंस होती हैं, उनको काफ़ी हद तक रिमूव करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको पता है कि आपकी स्किन और हेयर्स के लिए ये भी काफ़ी यूज़फुल है, और इसका यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है। आपकी स्किन के अंदर से डल पिगमेंटेशंस को ये रिमूव करती है। ये हो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया कॉफ़ी। सेकंड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी, यानी कि मुल्तानी मड। तो ये भी आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें ब्लर कर देता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कोको पाउडर। कोको पाउडर भी काफ़ी अच्छा आपकी स्किन के लिए यूज़फुल है। तो उसके बाद फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर। यहाँ पे मैं करछी का गुलाब यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बताऊँगी और इनको बनाने का तरीका बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी लेंगे। यहाँ पे हम 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं एक बाउल लूँगी सेम, और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट। उसके बाद हम लेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर भी 1 टीस्पून आपने ऐड करना है अपनी इस फेस पैक में। ये देख सकते हैं 1 टीस्पून आपने कोको पाउडर ऐड करना है। ये देखें यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ।
के बाद आपने 1 टीस्पून ही मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। 1 टीस्पून करनी है मुल्तानी मिट्टी ऐड। तो ये देख सकते हैं, जी गाइस, ये हमने तीनों पाउडर्स ऐड कर लिए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज़ वाटर। 2 टीस्पून आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करने हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर लेती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखें बन जाएगा ये। और इसे अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना। जी गाइस, ये देख सकते हैं, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ अपने। ये देखें, मैंने अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आपकी स्किन में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी जो डल स्किन होती है, जो पिगमेंटेशंस होती हैं, उनको काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। तो ये देख सकते हैं, आप इसको गर्दन पे, अपने हैंड्स पे, अपने फीट पे भी अप्लाई करके रख सकते हैं। फेस पैक कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखिए, आपने इसको 15 से 10 मिनट्स तक अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने के बाद इसको वॉश कर लेना है और आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, वीकेंड में भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन केयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये जी गाइज, ये रेमेडीज़ मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।